Our today's lecture is about classification of linear PDE of second order. हमें कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सेकेंड ऑर्डर की, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से केस में वो एलिप्टिक होगा, कौन से केस में वो पैराबोला होगा, एंड लास्ट वन इज़ हाइपरबोला. ओके, तो अगर मैं एक जर्नल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ले रही हूँ सेकेंड ऑर्डर की, तो मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया. ए सेकेंड टाइम डेरिवेटिव इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस बी पार्शियल डेरिवेटिव पहले एक्स फिर वाई के रिस्पेक्ट में, देन सी, और ये हम कर देते हैं वाई के रिस्पेक्ट में डबल टाइम, और एक कोई फंक्शन है हमारा एक्स वाई जेड एंड कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, और वाई के रिस्पेक्ट में दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ये हमने एक सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली. इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो. देखो, वी नो दैट कि जो P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S and T, ये क्या डिनोट करते हैं? P डिनोट कर रहा है कि आप हमने इसका डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, Q डिनोट कर रहा है इसका डिफरेंशिएशन किया हमने y के रिस्पेक्ट में, R डिनोट कर रहा है इसका डबल डिफरेंशिएशन किया हमने x के रिस्पेक्ट में, ये डिनोट कर रहा है एक बार x के एक बार y के रिस्पेक्ट में, और t यहाँ पर डिनोट कर रहा है y के रिस्पेक्ट में डबल टाइम डिफरेंशिएट किया. तो इसी तरीके से आप इस वाली इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हो? a r प्लस b s प्लस सी टी, और यहाँ पर जो आपका फंक्शन f है वो x y z p q इन सब फॉर्म में आपको मिलेगा. ठीक है, तो ये या तो आप इस तरीके से इसको समझो या फिर इस तरीके से, और काफ़ी बार इस तरीके से भी काफ़ी बुक्स में लिखा रहता है कैपिटल R स्मॉल एंड कैपिटल T, और यहाँ पे फंक्शंस होगा इसका इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, तो ये डिनोट करने के अलग अलग तरीके हैं. एक और वे मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं अगर आप सिर्फ एक ही तरीका अपने माइंड में रखोगे तो आपको अगर किसी और तरीके से भी आ जाए तो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है. इसलिए आपको पी क्यू आर की फॉर्म में दिया हुआ है या फिर ऐसे क्लियरली लिखा हुआ है, या फिर ए इसका डबल टाइम डिफरेंशिएशन प्लस बी एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, प्लस सी डबल टाइम, और तो ये काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं इनको डिस्कस करने के. तो हमने ये जो मैंने 3-4 इक्वेशंस लिखी हैं वो क्या है? एक सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो हम ए बी सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ए कैपिटल ए बी सी का या फिर कैपिटल आर एस टी का, यहाँ पर ये आपके कांस्टेंट हो सकते हैं. ए बी सी ये आपके या तो कोई कांस्टेंट होंगे, और अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो ये आपके कुछ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे. किस वेरिएबल में? एक्स एंड वाई. तो काफ़ी सारी बुक्स में आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, ए की जगह पर ए और ब्रैकेट में एक्स वाई, मतलब ये एक्स वाई की फॉर्म में आप लोगों को नज़र आएंगे. तो आप कैसे पता कर सकते हो कि ये एलिप्टिक है या फिर पैराबोला है या फिर हाइपरबोला? तो एक्चुअली हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, ये जो ए बी और सी है इन वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है. आपको क्या करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हमने लिखी हैं, जो जनरल फॉर्म्स हमने लिखी हैं, इनसे आप कंपेयर करोगे और इनकी ए बी सी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे. तो फर्स्ट है एलिप्टिक. ये आपको तब मिलेगा जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कर रहे हैं एंड ये लेस देन ज़ीरो आ जाए. पैराबोला आपको मिलेगा जब ये इज इक्वल्स टू पैराबोला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए. एंड थर्ड है हाइपरबोला. ये आपको मिलेगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए. तो ये 3 केसेस हैं, और इन्हीं केसेस इसके अकॉर्डिंगली मतलब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर ये चेक करेंगे कि ये ज़ीरो से बड़ा है, बराबर है या फिर उससे लेस है. जैसे कि एक फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं. देखिए, इसमें इस तरीके से डिनोट किया गया है z का डबल टाइम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x zxy प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर एंड दिस.
जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी 2x एंड c की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस वाई स्क्वायर. ओके, b स्क्वायर करेंगे सो दिस विल बी 4x स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है -10. ओके, यहाँ से मैं 4 अगर कॉमन ले लूँ सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर -1 माइनस वाई स्क्वायर. इसको आप इस तरीके से लिख लो 4x² -4 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर. ओके, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये आपका क्योंकि x और y की वैल्यूज़ हमें नहीं पता तो कुछ केसेस यहाँ पर अराइज हो जाएंगे. तो पहला केस ये इलिप्टिक कौन से केस में होगा, जब ये वैल्यू 4x² प्लस वाई स्क्वायर -1 ये वैल्यू लेस देन 0 हो जाए. कांस्टेंट है 4 तो वो तो 0 के बराबर, 0 से लेस नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा. तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से हमें पता चल रहा है x² प्लस वाई स्क्वायर -1 अगर ये लेस देन 0 हो जाए. और इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस वाई स्क्वायर और ये वाला साइन इस तरीके से आ जाएगा, -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा. मतलब इसमें अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या फिर ये कंडीशन x² प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 होते हैं तो आप इलिप्टिक बोल सकते हो. सेकेंड वन इज़ पैराबोला. पैराबोला के केस में हम इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, क्योंकि 4 जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता. सो x² प्लस वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0 और यू कैन से x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये पैराबोला होगा. लास्ट है हाइपरबोला का केस. तो उस केस में क्या है कि अगेन ये 4 हम ये वाला जो कंडीशन है इसको इक्वेट कर देंगे ग्रेटर देन 0, x² प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1. तो ये केस मिल जाएगा हमें हाइपरबोला का. तीनों जो कंडीशन अगर आप उनको ध्यान से देखो तो एक सर्कल की इक्वेशन हमें मिल रही है. तो आप जो रीजन है वो एक सर्कल टाइप का है और जब वो लेस देन 1 है तो इस सर्कल के अंदर तो हमें इलिप्टिक का केस मिल रहा है. अगर हम बात करें ऑन द बाउंड्री, क्योंकि इज इक्वल्स टू 1 मतलब बाउंड्री की यहाँ पर बात हो रही है, यूनिट सर्कल है, बाउंड्री पे ये पैराबोला दे रहा है और जब ये ग्रेटर देन 1 है मतलब इट्स आउटसाइड रीजन में ये हाइपरबोला का केस है. ओके, तो इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं. ये केसेस कब अराइज होते हैं, जब आपके जो कोएफिशिएंट है जिसमें एक्स वाई ये इंक्लूड हो जाए इस फॉर्म में हो तो आपको केसेस पे बात करनी होती है, क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या है. काफ़ी बार कांस्टेंट आपको क्लियरली सिर्फ एक कांस्टेंट 2, 3 ऐसी कुछ वैल्यूज़ दी होंगी तो आपका सिंपल एक केस आएगा. जैसे कि एक क्वेश्चन हम उसका भी देख लेते हैं. सिंपल आपको गिवन है एक्स के रिस्पेक्ट में डबल टाइम डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर और वाई के रिस्पेक्ट में डबल टाइम डिफरेंशिएशन. फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप इसको एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप उसको शिफ्ट कर रहे हो सो दैट आप उसको कंपेयर कर सको. तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. जब आप उसको कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आपको मिल रही है 1, बी की वैल्यू मिल रही है आपको 0 एंड सी की वैल्यू मिल रही है -c स्क्वायर. और जब हम b स्क्वायर करेंगे दिस इज 0 -4a माइनस का c स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 4c स्क्वायर. ठीक है, अब c स्क्वायर जो है आप नेगेटिव वैल्यू भी डालोगे तो भी हमें हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देगा. तो मतलब ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 और जब ग्रेटर देन 0 होता है तो ये आपका हो जाएगा हाइपरबोला. अब आप ये सोच रहे हो कि c की वैल्यू हम 0 दें तो नेगेटिव पॉजिटिव के लिए तो ये आपको हमेशा पूरी वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी. अगर 0 होता तो ये आपका c की वैल्यू अगर 0 होती तो ये आपका 0 हो जाता. ठीक है, उस केस में तो यही नहीं होता यहाँ पर. तो आपको क्या मिल रहा है, हाइपरबोला. इसी तरीके से बस मैं इतना आपको बताना चाहती हूँ कि एक्स वाई अगर उसमें इंक्लूडेड नहीं है ABC में तो आपको एक पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा कि वो कौन सा हाइपरबोला है, पैराबोला है. पर जब एक्स वाई इंक्लूड हो जाते हैं तो आपको केसेस पे बात करनी होगी. तो ये हो गया. एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. थर्ड वन इज यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डबल टाइम डिफरेंशिएशन, देन एक बार एक्स एंड वाई -2 टाइम. यहाँ से एक चीज़ और आप समझ सकते हो, मैंने सारे जिस तरीके से भी पॉसिबल डिनोट किया जा सकता था वो मैंने आपको बता दिया. अब यहाँ पर देखिए फंक्शन ज़रूरी नहीं है हमेशा z ही हो, u हो सकता है, f हो सकता है. तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चेंज भी हो सकता है. बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कंपेयर करके आपको एग्जैक्ट वैल्यू
फाइंड करनी है। जैसे कि ए की वैल्यू इस केस में 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है एंड सी की वैल्यू है -2। तो जब बी स्क्वायर करेंगे इट विल बी 1 -4ac -2 एंड दिस विल बी 1, ये हो जाएगा 9 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 है और ये हो जाएगा आपका हाइपरबोला। अब हम बात करते हैं कैनोनिकल फॉर्म की। तो एक बार इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं। सबसे पहले आप तो यही फाइंड कर लो कि वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, एलिप्टिक है, पैराबोला है या फिर हाइपरबोला है। देन स्टेप नंबर 1 इज़ हम क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी वो लैम्डा की, वहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ओके, सेकेंड वन इज़ हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे और वो हमारी कुछ इस फॉर्म की होगी dy/dx प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। जो आपको लैम्डा यहाँ से मिलेगा उस बस आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, और यहाँ से हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद u, और हम इंटरेस्टेड हैं u और v की वैल्यू फाइंड करने में। ठीक है, मैं आपको अभी बताती हूँ कि u और v की वैल्यू आएगी किस तरीके से, वो हम एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझेंगे। और u v की वैल्यू निकालने के बाद हमें एक्चुअली चेक करना होता है कि ये इंडिपेंडेंट है आपस में या नहीं। ठीक है, इंडिपेंडेंट, और ये चीज़ आप फाइंड कर सकते हो जैकोबियन की हेल्प से। इन केस हमारी u और v की वैल्यू डिपेंडेंट आ जाती है तो हमें इनकी वैल्यू को चेंज करना होगा। तो काफ़ी बार जो है आंसर वेरी भी कर जाते हैं। अगर कोई u और v की वैल्यू अलग ले रहा है तो डिपेंड आंसर जो है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि u और v की वैल्यू इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उसके बाद हम जो हमारे पास ये p q r s t हैं, जो आपको क्वेश्चन में पी डी ई दिया होगा, एक्चुअली इन्हें हमें चेंज करना होता है इन टर्म्स ऑफ यू एन वी। ठीक है, तो यू एन वी की हेल्प से हम ये जो हमारी क्वेश्चन में जो फॉर्म दे रखी होगी इसको हम चेंज कर देंगे और जो आपको मिलेगा आंसर वो आपका रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म होगा। रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, मैं आपको अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस चीज़ को समझाती हूँ। हमें गिवन है सेकेंड ऑर्डर का एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज एक्स के रिस्पेक्ट में डबल टाइम डेरिवेटिव, देन 2 टाइम्स करली जेड बाई करली एक्स करली वाई प्लस वाई के रिस्पेक्ट में एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करो तो a की वैल्यू आपको मिल रही है 1, b की वैल्यू मिल रही है 2 एंड c की वैल्यू मिल रही है 1। एंड इफ़ हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो ये आपका आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 एंड दिस इज 0। अगर 0 होता है तो ये कौन सा केस हो गया, आपका पैराबोला का केस हो गया। एक्चुअली जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac आपको नेचर बताता है। नेचर किस चीज़ का, रूट्स का नेचर बताता है। जब वो इज इक्वल्स टू 0 के बराबर है दैट मीन्स कि जो आपको रूट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। ओके, जब हमें ग्रेटर देन 0 मिलता है दैट मीन्स के रूट्स जो होंगे वो आपके डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, एंड लेस देन 0 मिलने पर आपको इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, तो वो नेचर हमें पता चलता है रूट्स का। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप है, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है, दैट इज आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म है लैम्डा की फॉर्म में। तो वर्किंग रूल का पहला क्या था कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाकर लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर आर एस टी जो है वो आपको कंपेयर करके मिलेगा क्वेश्चन से। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ए बी सी की जगह पर हम ये वाला इस तरीके से भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप जब कंपेयर करोगे तो ये आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी एस की वैल्यू होगी और ये आपकी टी की वैल्यू होगी। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू है 1 सो दिस इज लैम्डा स्क्वायर, एस की वैल्यू है 2 एंड 1 प्लस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए लैम्डा की वैल्यू, ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा कॉमन ले लिया, लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो हमें चाहिए लैम्डा की वैल्यू और यहाँ से हमें मिल रहा है लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 एंड -1।
b² माइनस 4ac जब आपने कैलकुलेट किया था तो वहीं से आपको पता चल गया था कि जो रूट्स आने वाले हैं वो आपके रियल होंगे और इक्वल होंगे। उसके बाद हमने हमारा सेकेंड स्टेप ये था कि हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, और वो आपको कैसे बनानी है, dy/dx प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से u और v की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं, और यही आपको समझना है कि किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं -1, तो ये हो जाएगा आपके पास dy/dx -1 इज इक्वल्स टू 0, और यू कैन राइट इट एज dy/dx इज इक्वल्स टू 1 और दिस इज इक्वल्स टू dx। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, हमने इसको इधर शिफ्ट कर लिया, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू c1, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी तरीके से क्योंकि मैंने आपको बोला u एंड v की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्योंकि रूट भी सेम ही है तो ये आपका एकदम एग्जैक्टली सेम चलेगा। हम क्या कर सकते हैं, अगर आप नेगेटिव कॉमन लो, मतलब इस चीज़ को आप और कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस एज dx माइनस dy इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव साइन जो है वो हमने चेंज कर दिया है। तो यहाँ से जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको जो दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी वो है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू c2, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग गया। तो जो ये आपको f मिलता है एक्स वाई की फॉर्म में, और हम उसको कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बराबर होता है, तो यहीं से हम फाइंड करते हैं अपनी u v की वैल्यू। मतलब ये आपका हो जाएगा u, इसमें से आप कोई भी एक u मान लो, दूसरा आप v मान लो, इस तरीके से u और v की वैल्यू को चूज़ किया जाता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ u और v आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो फाइंड करने के बाद आप एक बार जैकोबियन की हेल्प से कैलकुलेट कर लो, ये चेक कर लो कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो किस तरीके से हम इसको चेक करते हैं, ये हो गया आपका जैकोबियन। जो हम फंक्शन लेते हैं u एंड v किस फॉर्म में है, वो x एंड y की फॉर्म में है। इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, दिस इज इक्वल्स टू, जो आपका फंक्शन होता है वो आपका रो वाइज सेम रहेगा, और वेरिएबल जो है वो एक बार चेंज हो जाएंगे। मतलब जितने भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप चेक कर रहे हो उनके रिस्पेक्ट में एक एक बार उसको डिफ्रेंशिएट करना है। देन v फंक्शन हो जाएगा, एक बार इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और हमारा जो u है वो मैंने माना हुआ है x माइनस वाई, v इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। आप कोई भी u और v लेट कर सकते हो। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, u का हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया 1, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया -1, देन दिस विल बी 1 1, और ये आपके पास आ गया 2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और जब ये 0 के इक्वल नहीं होता, दैट मीन्स u एंड v जो है आपस में इंडिपेंडेंट है, और हमें ऐसे ही u और v चूज़ करने हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट हो। तो हो सकता है कि आपको u और v जो आप लेट कर रहे हो वो इन केस जो है 0 के बराबर आ जाता है, इसका जैकोबियन मतलब डिपेंडेंट हो जाता है। देन आप क्या करोगे कि कुछ ऐसे u एंड v को चूज़ करने की कोशिश करोगे जो आपस में इंडिपेंडेंट हो। आप अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो हम ये लेकर नहीं चल सकते थे, ठीक है, तब वो हमारा आंसर गलत हो जाता। सो इन शॉर्ट आप इंडिपेंडेंट लेकर चलिए u और v की वैल्यू को। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आपने ये चूज़ कर लिया, उसके बाद ऑलमोस्ट आपका काम हो चुका है। हमें लास्ट स्टेप हमारा ये है कि जो क्वेश्चन में हमें p q r s t ये जो भी गिवन है वो हमें चेंज करने होते हैं u और v की फॉर्म में। अब चेंज कैसे किया जाता है, आप ये देख लो कि क्वेश्चन में आपको ज़रूरत किसकी है। मतलब x का डिफ्रेंशिएट हो रखा है x के रिस्पेक्ट में, z का डिफ्रेंशिएट हो रखा है x के रिस्पेक्ट में डबल टाइम्स, प्लस 2 टाइम्स x एंड y के रिस्पेक्ट में, देन y के रिस्पेक्ट में डबल टाइम इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि यहाँ पर हमें r s और t की वैल्यू को चेंज करना है u और v के रिस्पेक्ट में। अब हमें ये भी पता है कि जो ये हमारा ये z है ये हमारा u और v की फॉर्म में है। अगेन जो हमारा u और v है वो हमारा x और y की फॉर्म में है, ठीक है। अभी आपने देखा जो u और v की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी वो आपको x y की फॉर्म में मिल रही थी। तो ये इस तरीके से चल रहा है, तो चेन रूल बन रहा है। तो मुझे अगर कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यू तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, पहले ये डिफ्रेंशिएट होगा आपका u के रिस्पेक्ट में, देन ये डिफ्रेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब u हो गया, v की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा v के रिस्पेक्ट में, देन ये हो जाएगा आपका x के रिस्पेक्ट में। पर ये तो मैंने फाइंड की p की वैल्यू, हमें चाहिए ये देखो ये जो क्वेश्चन में है ना r s n t, हमें इसी को चेंज कर देना है u और v की फॉर्म में।
क्लियर, वही आपका रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगा। तो अगर जो भी यहाँ पर है हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और इसी में पुट कर देंगे। तो मुझे चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट, और जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो सिर्फ अभी सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किया गया है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, एक बार आपने ये लिख लिया तो आप देखिए कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। एक्स की यू की वैल्यू हमने माना है एक्स माइनस वाई, वी की वैल्यू हमने माना है एक्स प्लस वाई। यू को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट 1। तो यहाँ से ये आ जाएगा करली जेड बाई करली यू प्लस, अब आप देखिए आपको क्या करना है, v का x के रिस्पेक्ट में करना है, अगेन ये हो जाएगा 1, y विल बी 0। तो यहाँ से सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी, ये आ गया v एंड ये हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से आप क्या इम्प्लाई कर सकते हो, दैट दिस करली यू बाय करली x इज इक्वल्स टू, ये आपका जब फंक्शन हटा दीजिए u प्लस दिस, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कर रहे हैं आप, ये बस जस्ट जो ये z है वो आप हटा दे रहे हो, तो यहाँ से आपको करली बाय करली x की वैल्यू पता चल गई। ये हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, जब आपको इसकी वैल्यू चाहिए x की, तो ये किस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, आपको चाहिए इसकी वैल्यू, तो वहीं से मैंने करली बाय करली x की वैल्यू निकाल रखी है। अब इन दोनों की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी तो ये आ गया u के रिस्पेक्ट में, देन v के रिस्पेक्ट में, और इसकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी, मतलब ये जो दोनों मैंने कैलकुलेट करा है ना, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों की वैल्यू को पुट कर दीजिए। देन ओके, ये है इसका u के रिस्पेक्ट में प्लस v के रिस्पेक्ट में। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे आपको ये मिल जाएगा डबल डिफरेंशिएट। सो दिस इज इक्वल्स टू, इसका करेंगे तो डबल टाइम u स्क्वायर प्लस दिस u v, और जब इसका इससे करेंगे तो ट्वाइस टाइम आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा v का। तो ये हमें वैल्यू मिल गई x स्क्वायर। इसी तरीके से हम बाकियों का भी कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अब आपको चाहिए इसका y के रिस्पेक्ट में, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले इसका आप करोगे u के रिस्पेक्ट में, ये फिर हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, देन वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू v एंड v विल बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू y। और इसी तरीके से जो आपकी u और v की वैल्यू थी, u की वैल्यू क्या थी x माइनस वाई, v की वैल्यू क्या थी x प्लस वाई। तो यहाँ से आप u को जब डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो ये आ गया v को आपको डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, तो आपको 1 मिल जाएगा। तो ये आपका आ गया v। तो ये आपकी वैल्यू हो गई करली z बाई करली y की। और इसी तरीके से जैसे हमने लास्ट में किया, अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो आप बस ये z हटा दो, यहाँ से हटा दो, ये फंक्शन हटा दो, तो ये आपको मिल जाएगा नेगेटिव u प्लस v। तो आप इसकी हेल्प से, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, इन दोनों की हेल्प से जो डबल डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू y वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस दिस u प्लस में v। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ओके, नेगेटिव u के साथ ही है। उसके बाद इसका प्रोडक्ट करना है आपको u के रिस्पेक्ट में, इसमें नेगेटिव साइन है आपका u के साथ, v पॉजिटिव है, तो ये आ गया नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे, इसका इसके साथ करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा u स्क्वायर, इसका इसके साथ करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा 1 टाइम u एंड v, इसका इसके साथ करेंगे तो ये है u और ये है v, तो ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव u एंड v। जब इसका इसके साथ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव। ओके, इसका किया तो पॉजिटिव आ गया, v के साथ ओके नेगेटिव, देन अगेन नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। फर्दर इसको आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो, z के रिस्पेक्ट में u स्क्वायर नेगेटिव 2 टाइम्स हो जाएगा ये u बाई v प्लस v स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई आपकी z y बाई स्क्वायर। अब बस ये t की वैल्यू है, अब हम s की वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो यहाँ ये अगर आपको कैलकुलेट करना है x एंड y, तो ये आप कैसे लिख सकते हो, ये मैंने x कर लिया, यहाँ पर मैंने y कर लिया, दोनों की वैल्यूज़ हमें पता है। ये हो जाएगा u के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा v के रिस्पेक्ट में, और इसकी वैल्यू जस्ट अभी हमने कैलकुलेट करी, ये हो जाएगा u प्लस दिस विल बी
v। अब इनका प्रोडक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा, इसका साथ क्या नेगेटिव, और u स्क्वायर, इसका इसके साथ किया तो पॉजिटिव u का, फिर v के रिस्पेक्ट में, इसका इसके साथ किया तो ये आ जाएगा नेगेटिव z u का v के रिस्पेक्ट में, इसका साथ किया तो पॉजिटिव, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा इस केस में, एंड ये हो जाएगा बराबर सिर्फ किसके, z x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, दिस इज़ वैल्यू ऑफ s। और बस दो टर्म्स बच गई आपकी, एक u वाली एंड एक v वाली। ठीक है, आप इसको खुद कैलकुलेट सॉल्व करके चेक कर सकते हो। तो हमने आर एस टी, इन जब आप इन तीनों की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लोगे, किसके फॉर्म में कैलकुलेट करना है, यू और वी के फॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो जो क्वेश्चन में आपको पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। तो ये हमें गिवन था, 1 बाय 1 हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जो आपने एस की वैल्यू कैलकुलेट किया उसका ट्वाइस करना है। क्वेश्चन में जो भी होगा जब आप उसमें पुट करोगे तो यहाँ पर 2 है तो ट्वाइस टाइम होगा, और देन यू विल सी कि कौन कौन सी टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो रही हैं। तो अब मैं जो वैल्यूज़ लिखने वाली हूँ वो मैंने पुट किया है। सबसे पहले हम आर की वैल्यू को पुट करेंगे। सो यू विल गेट यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स था, ये आपका यू की वैल्यू, जब आपने आर की वैल्यू कैलकुलेट की थी तो उसमें था ये 2। ठीक है, मैं 2 टाइम्स नहीं कर रही, वो सिंपल आर की वैल्यू ही मुझे यहाँ पर लिखनी है। ये हो जाएगा प्लस, देन ये हो जाएगी वी स्क्वायर। अब हम लिख रहे हैं एस की वैल्यू जो मैंने अभी लास्ट कैलकुलेट की है, उसका आपको 2 टाइम्स करना है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ही टर्म्स इस केस में बची थी, और एक तो थी नेगेटिव में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम्स था। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस 2 को मैं दोनों में -2 एंड यहाँ पे प्लस टाइम 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव था तो साइन चेंज नहीं होगा। अब हम टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा प्लस प्लस टी की वैल्यू थी z के रिस्पेक्ट में -2 टाइम्स यू वी एंड प्लस वी। ओके, और ये था इज टू 0। तो मैंने यहाँ पर r की वैल्यू करी पुट, यहाँ पर s की वैल्यू करी पुट, 2 टाइम्स s था, यहाँ पे t की वैल्यू पुट करी। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन था सिर्फ हमने जस्ट वैल्यू पुट करा है लास्ट स्टेप में। अब आप ये देख लीजिए कौन कौन सी टर्म्स जो है वो आपस में कैंसिल हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पर ये +2 टाइम्स है, ये यहाँ पर ये -2 टाइम्स है। ओके, अगर हम u टर्म्स देखें, u की टर्म देखें तो एक u की टर्म ये रही, एक -2 वाली टर्म ये रही और ये रही, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे 2 टाइम्स हो जाएगा, और -2 से ये वाला कैंसिल, ये सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। बस आपके पास ये v की टर्म्स बची जो कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 1 2, यहाँ पे टोटल 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 टाइम v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी हो गई कैनोनिकल फॉर्म। ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, इन केस आप इसको z इज इक्वल्स टू की फॉर्म में इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हो तो आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको डबल टाइम इंटीग्रेट कर दो। तो क्योंकि ये v की फॉर्म में है, आप इसको पहले ऐसे लिख लो, बाय v एंड v इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको एक बार इंटीग्रेट करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो यू विल गेट v, और क्योंकि यहाँ पर 0 है तो आपको कोई फंक्शन मिल जाएगा किसके फॉर्म में, u की फॉर्म में। ओके, क्योंकि आप इंटीग्रेट जब v की फॉर्म में कर रहे जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू v, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा, जो आपको फंक्शन मिलेगा वो आपको कैसी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में मिलेगा, u के फॉर्म में। ओके, अब क्योंकि मुझे z इज इक्वल्स टू चाहिए, ठीक है, तो आपको एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। सो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट दिस इन फॉर्म ऑफ z, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, एंड अगेन आपके पास कोई और फंक्शन मिल जाएगा इंटीग्रेशन, जैसे आप कांस्टेंट लगाते हो किसी u की फॉर्म में। इसको आप जब सॉल्व करोगे, क्योंकि ये u की फॉर्म में है, तो आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे सिर्फ v मिल जाएगा, दिस विल बी u एंड z इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, आप चाहो तो जो u और v की वैल्यू थी, u क्या था हमारे पास, x माइनस वाई मैंने लेट किया था, और v लेट किया था x प्लस वाई। तो आप इसको क्या कर सकते हो, मैंने आई थिंक यही वैल्यू लेट की थी u एंड v की।
ओके, एक्स माइनस वाई ले रखा था और वी को एक्स प्लस वाई, इनकी वैल्यूज़ को आप वापस से जब यहाँ पर पुट करोगे यू विल गेट z इज इक्वल्स टू, u की वैल्यू है x माइनस वाई, v की वैल्यू है x, ऐसे लिख लो आप इसको, x प्लस वाई, x माइनस वाई, फाइव फंक्शन x माइनस वाई। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से कैनोनिकल फॉर्म निकालनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैनोनिकल फॉर्म देखेंगे इलिप्टिक एंड हाइपरबोला की। दो एग्जांपल्स मैं और करा देती हूँ दोनों ही फॉर्म्स के, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये वाला पोर्शन। बट इन केस कोई डाउट हो सो यू कैन आस्क मी एंड ओके बाय।